ये बहुत चिंतन और चर्चा का विषय है कि भगवान क्यों अवतरित होते हैं, क्या कारण है कि भगवान को इस भूलोक में, इस पृथ्वी लोक में अवतीर्ण क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तो फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। किंतु आचार्यगण बतलाते हैं कि ये काम तो गौण है, भगवान भगवत धाम में रह के भी ये कार्य करवा सकते हैं उनकी इच्छा से। जैसे दुष्टों का विनाश करना है, तो अब देखो रिसेंटली इतने सारे दुष्टों का विनाश हो गया है? कुछ नहीं करना पड़ा, एक वायरस कोरोना नाम का, ठीक है ना। वैसे ही एक वायरस वो कोई भी दुष्ट के शरीर में छोड़ देवे तो कितना टाइम लगता, भले ही वो कंस हो या रावण हो, इतना युद्ध करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, राइट। तो भगवान के इतने सारे उपाय हैं, भगवान के पास इतने सारे किसी भी प्रकार से विनाश कर सकते हैं। असुरों का विनाश यदि करना है तो बहुत सारे उपाय हैं। तो आचार्यों ने बतलाया कि प्रमुख कारण भगवान के अवतरण का है भक्तों को आनंद प्रदान करना। ये अन्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। आज सारे भक्तगण पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चर्चा करते हैं तो उनकी चर्चा का विषय एकमात्र भगवान होते हैं, राइट। वास्तविक रूप से असुरों की चर्चा नहीं की जाती, असुर तो अपने आप आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। चर्चा भगवान और भक्तों की होती है, राइट। चर्चा, हाँ, जैसे कोई व्यापारी है तो वो सिर्फ चर्चा करेगा व्यापार की, लैंड की, प्रॉपर्टी की, शेयर मार्केट की, है? उसको और कोई भी चर्चा के अंदर रुचि आएगी नहीं, बहुत खराब लगेगा, मुंह में टेस्ट खराब हो जाएगा। उसी प्रकार जो भक्त हैं वो क्या करेंगे, क्या वो सिर्फ ऐसे ही सुबह से लेकर रात तक बैठे रहेंगे? दे विल बी जस्ट सिटिंग, सपोज द लॉर्ड इज नॉट देयर, देन व्हाट दे विल टॉक? नो सब्जेक्ट, नो एक्टिविटी, उनके जीवन में कोई आनंद और कोई अनुभूति का नाम रहेगा ही नहीं। तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए यह प्रमुख कारण है भगवान का, अपने भक्तों को विषय देने के लिए। आज इसलिए सारे साधुगण आपस में मिलकर के भगवान की चर्चा करते हैं। उनके पास भी टॉपिक है, घंटों घंटों तक चर्चा करने के लिए टॉपिक है, महीनों वर्षों तक चर्चा करने के लिए भी विषय है, राइट। वो विषय है भगवान की लीलाओं का। तो भगवान यदि अवतरित होकर के लीला नहीं करते तो फिर यह विषय कहां से आता? हाउ द सब्जेक्ट विल कम? नो डिस्कशन, नथिंग टू टॉक, राइट। तो ये है प्रमुख कारण भगवान के अवतीर्ण होने का। आचार्यों ने ये स्पष्ट किया, भगवान अपने भक्तों को आनंद, क्योंकि भक्तों का आनंद सिर्फ भगवान के दर्शन, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा है। भक्तों को आनंद टीवी सीरियल, मोबाइल और फेसबुक पर नहीं है, समझ गए? दे डोंट एंजॉय, दे एंजॉय एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा। तो भगवान यदि अवतीर्ण नहीं होंगे तो ये कार्य कैसे पूरा होगा? हाउ, राइट। Therefore, to give pleasure, तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तगण क्या करते हैं? जब भी मिलते हैं आपस में भगवान हरि की चर्चा करते हैं, भगवान हरि की चर्चा करते हैं, क्योंकि वही वास्तविक चर्चा का विषय है, दिव्य है,
बाकी जितनी भी आप चर्चा करोगे, जितनी भी वार्तालाप करोगे, सब आपके जीवन को समाप्त करने वाली है। ठीक है, आपने एक दिन चर्चा में खराब किया, आपका एक दिन की आयु खत्म हो गई, आपका अमूल्य समय चला गया। परंतु यदि आपने 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए भी भगवान की चर्चा की, तो वो आपके जीवन को अमूल्य बना देगा, आपके जीवन को कम नहीं करेगा, आपके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ा देगा, भौतिक जीवन को बढ़ा देगा। इंक्रीज, यहां देखो खर्च हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है। एक खर्च है, एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपको ये भाषा समझ में आएगी। एक खर्च है और एक इन्वेस्टमेंट है, वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इन्वेस्टमेंट। राइट? तो इसलिए भगवान अवतीर्ण होते हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान अवतीर्ण होकर के अति मानवीय कार्य करते हैं, सुपर ह्यूमनली एक्टिविटीज। लोग बहुत ही शौर्य के द्वारा, बहुत ही वीरता के द्वारा प्रभावित होते हैं, बहुत ही सुंदरता के द्वारा प्रभावित होते हैं, बुद्धिमत्ता के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो भगवान इन सारे गुणों को अवतीर्ण होकर के परिपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। When he appears like Krishna, in the form of Krishna, when he appeared, then he lifted Govardhan hill. कोई कल्पना भी कर सकता है? No one can imagine. Krishna lifted Govardhan hill with a small finger. Right? और वो भी 7 दिन 7 रात लगातार। बड़े से बड़े ओलंपिक गेम में आप जाओ तो यदि वो 200-300 किलो का वजन उठाते हैं तो आधा मिनट भी नहीं पकड़ते और जोर से पकड़ते हैं, ऐसा चेहरा हो जाता है। But this was not with Krishna. He was smiling. He was smiling beautifully. तो this is अति मानवीय, यह है अति मानवीय, सुपर ह्यूमनली एक्टिविटीज, जो किसी की चिंता में, कल्पना में भी नहीं आ सकता। गिरि गोवर्धन जी को धारण करना, पूतना का वध करना, अघासुर और बकासुर का वध करना, all this he does without any effort, without any extra efforts. यह है भगवान। इसलिए भक्तगण लगातार भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं, आपस में बोलते हैं और सुनते हैं। They discuss this pastimes, और इस प्रकार के आपस में चर्चा करके उनको हृदय में असीम संतुष्टि प्राप्त होती है। जिस प्रकार से एक विषयी व्यक्ति को, जो मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को धन और स्त्री के बारे में बात करके जिस प्रकार से सुख मिलता है, आप देख लो पूरा जो मीडिया है, द होल मीडिया इज ओनली अबाउट 2 things, only about 2 things, women and money. इसके 2 ही विषय हैं, स्त्री और पैसा। और सारे भौतिकवादी लोग इन्हीं 2 के बारे में पूरी रुचि दिखाते हैं। कोई भी एडवर्टीजमेंट देख लो आप, किसी भी चीज का, anything, whether it is a car or whether it is a lift or whether it is a cycle or whether it is a razor or whether it is whatever it is, there has to be a woman. Otherwise nobody is going to look at it. Correct? देखो, this is the psychology. So people are showing, because उनको मालूम है कि तभी कोई हमारी तरफ देखेंगे। Man is looking at woman and woman is looking at man. So this is mundane, यह है भौतिक। तो जो भक्त हैं उनकी क्या रुचि होगी? What is there for them?
इसलिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं का, भगवान के दिव्य कार्यों का चर्चा करते हैं, जो कि अतीन्द्रिय हैं, जो इन इंद्रियों के बाहर है, ट्रांसेंडेंटल। तो यह है भगवान के अवतीर्ण होने का प्रमुख कारण। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निश्चित रूप से भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। विशेष रूप से जब जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं धर्म की स्थापना करते हैं। कलयुग में उन्होंने धर्म की स्थापना की, हरिनाम संकीर्तन, राइट। तो इस प्रकार से भगवान धर्म की स्थापना भी करते हैं। और श्री प्रभुपाद जी ने लिखा किस प्रकार से वसुदेव और देवकी ने अपने पूर्व जन्म में इतनी घोर तपस्या की, इस कारण से वे कृष्ण के माता और पिता बने। इसके साथ ही साथ श्री प्रभुपाद जी दसम स्कंद में लिखते हैं कि वसुदेव और देवकी के समान तपस्या करके कोई व्यक्ति वो स्थान को प्राप्त कर भी सकता है, किंतु नंद बाबा और यशोदा उनके समान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से तपस्या करके, भक्ति या साधना करके उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो भगवान के नित्य माता पिता हैं। दे आर इटर्नल मदर, इटर्नल फादर फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो कोई भौतिक संसार के व्यक्ति नहीं है, जीवात्मा नहीं है। वो भगवान के स्वयं साक्षात भगवान के ही एक्सपेंशन है। They are the transcendental, so which is not possible. श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, लोगों का ध्यान सांसारिक विषयों से भगवान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि सांसारिक विषय, the subjects and topics of this material world will be the cause of bondage. संसार के विषय में जितना आप फंसते जाओगे उतना बंधते जाओगे, उतना ज्यादा दुख पाना पड़ेगा। तो ये आध्यात्मिक विषय ये मनुष्य को मुक्त करने वाले हैं। इसलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज प्रतिदिन एक नई मैगजीन लिखते थे, एवरी डे। लोग आश्चर्य करते थे, आप इतना कैसे लिखते हो? एवरी डे वन न्यू मैगजीन, वन न्यू बुक। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर गोस्वामी महाराज कहते थे कि जब इस भौतिक संसार में आप इतने सारे न्यूज़पेपर लिख सकते हो, ये भौतिक संसार तो आध्यात्मिक संसार का एक छोटा सा हिस्सा है। ये भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार का एक छोटा सा भाग है, एक अंश है। यहां जब इतनी न्यूज है तो वो आध्यात्मिक लोक है, वहां कितनी न्यूज होती है, वहां हर क्षण इतनी सारी न्यूज होती है, सो मेनी न्यूज एवरी मोमेंट। और यहाँ की न्यूज जो है बासी हो गई। यहाँ की 3 दिन पहले की न्यूज़पेपर यदि आपके हाथ में दे दो तो आपको गुस्सा आएगा, अरे क्या लेके आए हो ये, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, आई नो दिस, राइट। किसी को भी अच्छी लगेगी? आपको यदि 3 साल पहले की कोई न्यूज सुनाऊं, विल यू लाइक, विल यू अप्रिशिएट? नो, क्योंकि ये सब बासी, ये सब खराब है। परंतु आध्यात्मिक जगत की जितनी न्यूज है वो लाखों वर्षों के बाद भी पुरानी और बासी नहीं होती, उसका टेस्ट और बढ़ते रहता है, राइट। आज देखिए भगवान रामचंद्र जी कब हुए हैं? त्रेता युग में। भगवान नरसिंह देव कब हुए? सतयुग में। इतने सारे युग निकल गए, लाखों वर्ष निकल गए, राइट। वो न्यूज कब की है? नरसिंह भगवान की न्यूज कब की है? लाखों वर्ष हो गए, राइट। समझो इस बात को, लाखों वर्ष पुरानी न्यूज है ना, पर ये कब हुआ था?
ये द्वापर के पहले त्रेता, त्रेता के पहले सतयुग में हुआ था। सतयुग की नींज आज बता रहे हो? हाँ, सतयुग की नींज आज बता रहे हैं। फिर भी अच्छी लग रही है ना? है? Yes or no? Yes. You enjoy. You enjoy because this is transcendental. ये भौतिक नहीं है। भौतिक जो है बासी होती है, पुरानी होती है, उसका स्वाद खत्म होता है। ये भौतिक है। समझ में आ रही है? जितनी भी चीज भौतिक है वो क्या होगा? बासी होगी, पुरानी होगी, खराब होगी। है? सब जगह एप्लीकेबल है। इसीलिए देखो हस्बैंड वाइफ क्या होगा? पुराना हुआ, बासी हुआ, खराब हुआ, यूनिफॉर्म, राइट? इसलिए लोग नया 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 खोजते रहते हैं। अरे मूर्ख, कितना भी प्रयास करो वो वैसे ही रहना है। परंतु आध्यात्मिक जगत हमेशा नया, एवरी मोमेंट, हर क्षण। इसलिए भगवान नरसिंहदेव की कथा हम आज भी चर्चा करते हैं, इतने लाखों वर्षों के बाद में, तब भी भक्त लोगों को इतना आनंद होता है, ऐसा लगता है जैसे अभी घटना घट रही हो। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। इतने लाखों वर्षों के बाद भी इट लुक्स फ्रेश, इट गिव्स यू द सेम enjoyment, right? Same happiness, same bliss. Ah, yes, this is great. This is great. Right? तो जो बुद्धिमान है वो इन कथाओं में, इस न्यूज में इंटरेस्ट लेते हैं। ये भौतिक संसार के लोग ये भौतिक संसार का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वो पढ़ करके सिर्फ उनके दुख बढ़ते हैं। All this, क्योंकि whatever this so-called news, all your breaking news, ये सारे आपके ब्रेकिंग न्यूज क्या है? धोखा, बदमाशी, लंपटता, मर्डर, रेप, डकैती, राइट? यही सब है। कोई भी पेपर लो, कहीं से भी लो, कोई भी दिन का कोई भी पेज, इसी को आप न्यूज बोलते हो ना? इसने इतना बड़ा धोखा दिया, बैंक को लूटा, न्यूज है। प्रभु जी आज भगवान जगन्नाथ जी की आरती कर रहे थे, कोई न्यूज देगा? देगा क्या कोई? है? अरे ये क्या न्यूज है? कोई न्यूज ही नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल न्यूज। माता जी आज मंगल आरती में नहीं आई। इज इट अ न्यूज? इज इट अ न्यूज? नो, नोबडी विल लाइक। ये क्या है? पेपर वाला कि आपको अंदर बैठने देगा? दिखाएंगे माता जी इतने दिन से मंगल आरती नहीं अटेंड कर रही है, दर्शन आरती नहीं आ रही है, कोई सेवा नहीं कर रही। प्रभु हमारा टाइम खराब मत करो, करेक्ट? वहीं आप जाके कहो इन्होंने 200 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। जल्दी, क्या नाम है उसका बताओ, राइट? कैसे कैसे किया है? यस और नो? सारे लोग आपको तुरंत सीट देंगे बैठने के लिए, पूछेंगे आगे बताइए, क्योंकि उनको मालूम है जो उनके श्रोता है, जो उनके कस्टमर है, उनको यही चीजें पसंद है, राइट? उनको यही चीजें पसंद है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया तत् वायसम तीर्थम, ये कौवों के तीर्थ स्थल है। ये क्या है? कौवों के, हाँ, कौवे जानते हैं ना? कौवे काव 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 करते हैं। तो ये कौवों के तीर्थ स्थल है। ये जो भौतिक संसार का साहित्य है, ये जो भौतिक संसार की पुस्तकें हैं, ये भौतिक संसार के जो अखबार हैं, एवरीथिंग इज द पिलग्रिमेज फॉर क्रोस। तो भगवान भक्तों को जीवन में आनंद देने के लिए, भक्तों के जीवन में आधार देने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। Therefore, that is the reason why Krishna descends in this material world. Okay?
श्री प्रभुपाद की जय।